फेस बुक पर जब भी देखो कोई ना कोई दर्दनाक खबर ज़रूर पढ़ने को मिलती है। कई ऐसी कहानियाँ सामने आ जाती हैं कि इंसान कई रोज़ तक उनके ज़ेर असर रहता है और ज़हन से इन ख़यालात को नहीं निकाल पाता, जो उस वाक़या के बारे में जानकर ज़हन में आते रहते हैं। एक रोज़ फेसबुक पर मुख्तलिफ़ पोस्ट देख रहा था कि अचानक देखते ही देखते मेरी नज़र पड़ी तो एक बंद दरवाज़े पर एक औरत खड़ी फरियाद कर रही थी, खोल दे बेटा, मुझ पर बंद न कर ये दर। मैंने बरसों तुम्हें पाला है, संभाला है और न जाने कितने दुख उठाए हैं। तेरे दम से मेरा उजाला है, तूने घर से मुझे निकाला है। मैं तो माँ हूँ, फिर भी तुम्हें बद्दुआ नहीं दूँगी। ये पढ़कर यकीन नहीं आया कि एक अजीम माँ की हस्ती के साथ ऐसा भी सलूक हो सकता है। कुछ रोज़ पहले कुछ ऐसा ही किस्सा किसी ने सुनाया था, फिर भी मुझे यकीन नहीं आया। वो किस्सा कुछ यूँ था कि 4 बच्चों की माँ उस लड़के की अहलिया थी। रोज़ बहू और सास की तकरार रहती। वो जैसे ही घर आता दोनों शिकायत का दफ्तर खोल कर बैठ जाती थी। आखिर एक दिन बेटे ने तंग आकर माँ से कहा, मेरी ज़िंदगी अजाब बन गई है, रोज़ रोज़ की तकरार से मैं तंग आ गया हूँ। बेहतर यही है कि आप कहीं और चली जाएं, मैं घर में सुकून चाहता हूँ। माँ बोली तो कुछ नहीं और ना ही कोई जवाब दिया, और दूसरी सुबह वो चुपके से घर से निकली और दारुल अमान में पहुँच गई। उसके साथ वहाँ कैसा सलूक हुआ उसकी कुछ खबर नहीं है। मुझे ये किस्सा सुनकर हैरत हुई, क्या कोई बेटा अपनी माँ को इस तरह कह सकता है कि तुम इस घर से चली जाओ। वो माँ जो रातों को जाग जाग कर बच्चे को पालती है और अपनी आंखों में सुनहरे ख्वाब सजाती है। बड़ा होगा तो मेरा ताबेदार बेटा होगा, बेवगी के दिन मुश्किलों से काट रही हूँ, मेरा सहारा होगा। तरह तरह की उम्मीदें पालती है, मगर उस वक्त उसे खबर ही नहीं होती कि बड़ा होकर उसका सहारा बनेगा कि नहीं। वो मेहनत मजदूरी करके उसका पेट पालती है, पढ़ाती लिखाती है। जब तक वो स्कूल नहीं जाता तो उसे घर पर तालीम देती है। फिर स्कूल में एडमिशन के बाद उसकी पढ़ाई लिखाई का सारा ज़िम्मा अपने सर लेती है। पढ़ लिख कर जब जवान होता है तो अच्छी नौकरी लगते ही उसकी शादी की फ़िक्र होती है। शादी हो तो उसका घर बस जाए। शादी से पहले वो माँ का ताबेदार बेटा होता है। कई रिश्ते देखने के बाद बेटे की ही पसंद की लड़की से शादी करवा देती है और फिर बहू की अपनी सास से नहीं बनती। उसका जी चाहता है कि उसे घर से बाहर निकाल दे, मगर शौहर के डर से ऐसा नहीं करती। वक्त गुज़रता रहता है और वो लड़का 4 बच्चों का बाप बन जाता है, मगर उस घर में लड़ाई ख़त्म नहीं होती। रोज़ रोज़ बढ़ती लड़ाई को देखकर बेटे के मुंह से ये निकल जाता है, माँ तुम चली जाओ। ऐसे वक्त खुदा किसी पर ना लाए और वो औरत घर से निकलकर ओल्ड हाउस में चली जाती है। बच्चे ऐसा सलूक करते हुए भूल जाते हैं कि जैसा वो बीजेंगे वैसा ही काटेंगे। ये मकानात अमल भी है। औलाद इतनी बेहस हो जाती है कि माँ की परवरिश और मेहनत को भूल जाती है। कैसे एक माँ ने अपने खून जिगर से उसको पाला, बेटा मकानात अमल को भी भूल जाता है। एक रोज़ उन्हीं बच्चों ने अपनी माँ और बाप को घर से जाने के लिए कहना है। बच्चों को तालीम दी नहीं जाती, बल्कि वो तालीम घर में रहते हुए हासिल करते हैं। वही करते हैं जो उनके वालिदैन बुज़ुर्गों के साथ करते हैं। इसलिए खुदारा इस तरह की लड़ाइयों का हल तलाश करना चाहिए। ये नहीं कि माँ को साफ साफ कह दिया जाए तुम चली जाओ। ये भी नहीं सोचते उस माँ के दिल पर क्या बीती होगी। काश ऐसा फ़ेल कोई ना करे। अपनी माँ से मोहब्बत करें और जन्नत में अपना मकाम बनाएं। ये नहीं कि जन्नत कमाते कमाते दोज़ख कमा लें।